तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन हुआ और सत्र वंदे मातरम और राजगीत के साथ शुरू हुआ। इस सत्र में छत्तीसगढ़ की 25 साल की संसदीय यात्रा को याद किया गया। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को पुष्पांजलि दी गई। विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की 25 साल की विधायी यात्रा पर चर्चा करना था। तो सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है अपने अनुभव, स्मृतियां और विधानसभा से जुड़े प्रसंग साझा करते नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि इस सदन में किसानों, मजदूरों से लेकर सभी वर्गों की आवाज गूंजी। नक्सलियों के खिलाफ भी सदन मुखर रहा है और सबने लड़ाई लड़ी। मेरे मुख्य मंत्रित्व काल में नक्सलवाद के विषय में एक भी ध्यान आकर्षण नहीं आया। आज आप 3100 रुपए दे रहे हैं, ये हमारे कार्यकाल की वजह से हुआ, इसे कोई बदल नहीं सकता। गर्भगृह में जाने पर स्वमेव निलंबन का नियम पारित किया गया। बृजमोहन अग्रवाल जैसे तेज तर्रार विधायक ने भी इसे स्वीकार किया। वहीं इस सत्र में प्रस्ताव लाया गया कि आगामी शीतकालीन सत्र नए भवन में होगा। तो मौजूदा भवन में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र था। तो ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया, लेकिन यादें इसलिए क्योंकि अब जो सत्र होंगे वो नए विधानसभा भवन में होंगे। वंदे मातरम के साथ ये शुरू हुआ। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। 25 सालों की संसदीय यात्रा पर आज चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपना संबोधन देते हुए नजर आए। विधानसभा में सभी वर्गों की आवाज गूंजी, ये भूपेश बघेल ने कहा। नक्सलियों के खिलाफ भी सदन मुखर रहा। इसके अलावा कई विधायक ऐसे रहे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र काफी अहम रहा आज। तो आज आखिरी बार पुराने भवन में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। 25 सालों की यात्रा को याद किया गया। आपको बता दें, पहली विधानसभा के पहले सत्र की बैठक 14 दिसंबर 2000 से शुरू हुई, जो 19 दिसंबर तक चली थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरह से देखा जाए तो वाकई ये यादें हमेशा याद रहेंगी। अब अगला जो सत्र होगा वो नए भवन में होगा। क्या कुछ खास रहा इस सत्र के दौरान? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो कार्रवाई है वो आज बेहद खास रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शुरुआत में ही सभी जो दिवंगत सदस्य हैं, रजनीता उपासने रही, बनवारी लाल अग्रवाल रहे जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, श्रद्धांजलि देखिए। इसको आज भावनाओं का ज्वार देखने मिला। 25 वर्षों का जो सफर रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उसको सबने साझा किया। अजय चंद्राकर के भाषण से इसकी शुरुआत हुई। अजय चंद्राकर ने बहुत विस्तार से सभी सरकारों के विषय में जानकारी दी, सभी जहां जो विधेयक पारित थे उसके विषय में जानकारी दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन पर टिप्पणी भी की कि आपके भीतर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर गुजरने की आग नजर आई, लेकिन आपकी योजनाएं जो है वो फलीभूत नहीं हो पाई क्योंकि आपने उन्हें बजटेड नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं किया। इस वजह से आपकी योजनाएं जो है भ्रष्टाचार में समा गई और उसकी बदनामी आपको झेलनी पड़ी। और साथ ही साथ रमन सिंह की जो सरकार रही उसकी तारीफ की और वर्तमान में विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसकी तारीफ की किस तरह से छत्तीसगढ़ 3 वर्षों में आगे बढ़ रहा है। प्रतिपक्ष के सदस्य जो है उन्होंने भी अपनी बातें कही। लंबे समय तक जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे उन्होंने भी अपनी बातें रखी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का इन वर्षों में विकास हुआ और छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ा। कुल मिलाकर जो लगातार कई घंटों की चर्चा रही उसमें भावनाओं का ज्वार भी देखने मिला और छत्तीसगढ़ के जो संदर्भ है, जो इतिहास है, उसकी परतें भी खुलती हुई नजर आई। बिल्कुल, गौरव बनी रहेगा हमारे साथ। तो वाकई आज यादें जो है वो सभी ने अपनी साझा की है। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक यानी कि 4 दिनों तक चलेगा। और आज का जो ये दिन था वो काफी अहम था। पुरानी विधानसभा को विदाई एक तरह से हम कह सकते हैं।